हे एवरीवन, वेलकम बैक। एक चीज़ नोटिस करी, समांथा की न्यू मूवी रिलीज हुई, लेकिन सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर मूवी की स्टोरी, एक्टिंग, स्क्रीन प्ले सब कुछ बैकग्राउंड में चला गया। टाइमलाइन पे सिर्फ एक ही डिस्कशन बच गया, वेट, इज समांथा प्रेग्नेंट? और इसी पॉइंट पे मुझे लगा कि सेलिब्रिटी कल्चर कितना वियर्ड हो चुका है। एक एक्ट्रेस सालों बाद एक इमोशनल फिल्म लेकर आती है, लोग ट्रेलर देखते हैं, रिव्यूज़ आने शुरू होते हैं, क्रिटिक्स एक्टिंग की बात कर रहे होते हैं, लेकिन इंटरनेट को बस एक फ्रेम मिल गया, एक पब्लिक अपीयरेंस, एक आउटफिट, 2-3 फोटोज, और उसके बाद पूरा एल्गोरिदम ही डायरेक्शन चेंज कर देता है। मूवी ट्रेंड कर रही थी, फिर प्रेगनेंसी ट्रेंड करने लगी, और जब ये डिस्कशन और बड़ा हुआ तब लोगों ने पुराने इंटरव्यूज निकालनी शुरू कर दी। प्रमोशन क्लिप्स कंपेयर होने लगे, पब्लिक अपीयरेंसेस कंपेयर होने लगी, हर नए वीडियो के नीचे वही कमेंट्स, कांग्रेचुलेशंस, वेट, क्या ये ऑफिशियली अनाउंस हुआ है? मुझे तो पहले से लग रहा था, देखो कैसे सब नोटिस कर रहे हैं। इंटरनेट लिटरली डिटेक्टिव मूड में आ गया। और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि समांथा ने कुछ ड्रामेटिक करने की कोशिश ही नहीं की, न कोई मिस्टीरियस कैप्शन, न कोई क्लिकबेट अनाउंसमेंट, न कोई इमोशनल रिवील। फिर भी डिस्कशन इतना बड़ा कैसे हो गया? क्योंकि आज के टाइम पे सेलिब्रिटीज को कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी ऑडियंस उनसे पहले स्टोरी लिख देती है, एक फोटो आती है, उस फोटो के नीचे 1000 कमेंट्स, फिर रील्स बननी शुरू, फिर ट्विटर थ्रेड्स, फिर रेडिट डिस्कशंस, और जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन आता है, इंटरनेट ऑलरेडी अपना कंक्लूजन बना चुका होता है। एग्जैक्टली यही हुआ इस बार, और ये पहली बार नहीं था। अगर आप पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखो, समांथा की लाइफ में ऑलमोस्ट हर मेजर मूवमेंट इसी तरह सोशल मीडिया इवेंट बन गया है। डिवोर्स, हेल्थ अपडेट्स, कम बैक, इंटरव्यूज, फिटनेस वीडियोस, मूवी अनाउंसमेंट्स, अब प्रेगनेंसी। हर बार लगता है कि एक नॉर्मल पर्सनल अपडेट है, लेकिन कुछ घंटे बाद वो नेशनल डिस्कशन बन जाता है। और मुझे लगता है इसका एक रीज़न है, समांथा की ऑडियंस सिर्फ तेलुगु या तमिल सिनेमा तक लिमिटेड नहीं रही, उनका नाम पैन इंडिया डिस्कशन के पार्ट बन चुका है। इसी वजह से उनकी हर पब्लिक अपीयरेंस माइक्रोस्कोप के नीचे आ जाती है। अब मूवी की बात करते हैं। सच बोलो, कितने लोगों ने पहले एक्टिंग डिस्कस की, और कितने लोग सीधे कमेंट्स में प्रेगनेंसी दिखने लगे। ये डिफरेंस है सेलिब्रिटी और नॉर्मल इंसान की लाइफ में। अगर नॉर्मल पर्सन सिर्फ इवेंट अटेंड करे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, सेलिब्रिटी करे तो आउटफिट का कलर भी एनालिसिस का टॉपिक बन जाता है। और मुझे ऑनेस्टली मूवी के साथ ये थोड़ा अनफेयर लगा, क्योंकि रिव्यूज आने शुरू हुए तो काफी लोग समांथा की परफॉर्मेंस अप्रिसिएट कर रहे थे। लोग बोल रहे थे कि इमोशनल सीन्स नेचुरली परफॉर्म किए गए, स्टोरी को भी काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। फीमेल लेड फिल्म होने के बावजूद ऑडियंस कनेक्ट कर रही थी। ये वही ऑडियंस है जिसको कभी कभी बॉलीवुड अंडरएस्टिमेट करता है। हर बार ये बोल दिया जाता है कि फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स नहीं चलती, लेकिन प्रॉब्लम फीमेल लेड नहीं होती, प्रॉब्लम वीक राइटिंग होती है। जब स्टोरी अच्छी होती है, ऑडियंस ऑटोमेटिकली सपोर्ट करती है। इसलिए जब भी समांथा स्ट्रॉन्ग इमोशनल रोल्स करती हैं, लोग जनरली अप्रिसिएट करते हैं। और ये मूवी भी उसी कैटेगरी में डिस्कस हो रही थी, लेकिन डिस्कशन को एकदम से दूसरा डायरेक्शन मिल गया। और मुझे यहाँ सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। एल्गोरिदम को एक्टिंग से ज़्यादा पर्सनल लाइफ पसंद है, रिव्यू से ज़्यादा रूमर्स पसंद है, परफॉर्मेंस से ज़्यादा स्पेकुलेशन पसंद है। इसलिए आप नोटिस करोगे, मूवी रिव्यू वाले वीडियो से ज़्यादा व्यूज़ उन वीडियोज़ को मिलते हैं जिनके टाइटल में पर्सनल लाइफ मेंशन होती है। ये सिर्फ समांथा के साथ नहीं हो रहा, ऑलमोस्ट हर सेलिब्रिटी के साथ हो रहा है, बस समांथा के केस में स्केल थोड़ा बड़ा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद काफ़ी लोग जेन्युइनली हैप्पी थे। कांग्रेचुलेशंस मैसेज आए, फैंस इमोशनल हो गए। कई लोगों ने उनकी पुरानी जर्नी याद दिलाई, हेल्थ स्ट्रगल्स, करियर प्रेशर, पर्सनल सेटबैक्स, और फिर कमेंट्स आए, सो हैप्पी फॉर हर, शी डिजर्व्स दिस हैप्पीनेस। ये भी इंटरनेट का दूसरा साइड है। हम अक्सर सिर्फ नेगेटिविटी देखते हैं, लेकिन जब अनाउंसमेंट फाइनली आया उसके बाद पॉजिटिव रिएक्शंस भी आए। लेकिन पॉजिटिव रिएक्शंस के बीच भी एक दूसरी डिस्कशन क्वाइटली चल रही थी, और ये डिस्कशन मूवी के अराउंड नहीं थी। ये डिस्कशन थी, क्या सेलिब्रिटीज के पर्सनल माइलस्टोन्स ऑटोमेटिकली प्रमोशंस को ओवरशैडो कर देते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ऑनेस्टली इसका आंसर सिंपल यस या नो नहीं हो सकता। अगर कोई सेलिब्रिटी मूवी रिलीज के बीच शादी अनाउंस करे, ऑब्वियसली डिस्कशन शिफ्ट होगी। अगर बेबी अनाउंसमेंट हो, डिस्कशन शिफ्ट होगी। अगर कोई मेजर अवार्ड जीत ले, डिस्कशन शिफ्ट होगी। ये नेचुरली होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर पर्सनल इवेंट पब्लिसिटी स्ट्रेटेजी है। कभी कभी ऑडियंस खुद स्टोरी का डायरेक्शन चेंज कर देती है, और मुझे लगता है इस बार वही हुआ। अब इसका बेनिफिट हुआ या लॉस? ऑनेस्टली दोनों। बेनिफिट इसलिए क्योंकि समांथा का नाम हर जगह ट्रेंड हुआ, लॉस इसलिए क्योंकि मूवी की एक्चुअल कन्वर्सेशंस कंपैरेटिवली कम हो गई। और मुझे लगता है एक्टर्स के लिए ये सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड भी होती होगी। आप महीनों तक एक फिल्म पे काम करो, इमोशनली इन्वेस्ट करो, प्रमोशंस करो, इंटरव्यूज दो, और रिलीज के वीक में ऑडियंस आपसे मूवी के बारे में कम और पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा बात करे। ये बैलेंस मेंटेन करना आसान नहीं होता। और इसी पॉइंट पे मुझे एक और चीज़ इंटरेस्टिंग लगी। हर बार जब समांथा की लाइफ में कोई पॉजिटिव मोमेंट आता है, इंटरनेट उसको सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करता, उसके साथ पुरानी कन्वर्सेशंस भी वापस खोदना शुरू कर देता है। प्रेगनेंसी की कांग्रेचुलेशंस चल रही थी, मूवी के क्लिप्स वायरल हो रहे थे, लेकिन कमेंट सेक्शन में सडनली लोग राज की फर्स्ट मैरिज डिस्कस करने लगे।
यही इंटरनेट का पैटर्न है। कोई भी सेलिब्रिटी कंप्लीटली क्लीन स्लेट से कभी स्टार्ट ही नहीं करता। हर नए चैप्टर के साथ पुरानी फाइल भी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है और इसी वजह से इस बार भी बहुत लोग बोलने लगे, अच्छा मूवी अलग है बट रिलेशनशिप टाइमलाइन क्या है? क्या लोग सब कुछ भूल गए? देखो कैसे अब सिर्फ हैप्पी फैमिली इमेज दिख रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना जरूरी है, इंटरनेट पे दो एक्सट्रीम ग्रुप्स हमेशा मिलेंगे। एक ग्रुप जो बोलेगा पास्ट भूल जाओ, एवरीवन डिजर्व्स हैप्पीनेस, और दूसरा ग्रुप बोलेगा पास्ट को इग्नोर कैसे कर सकते हो। और सच बताऊं, इसी क्लास की वजह से समांथा का नाम इतना ट्रेंड करता रहता है, क्योंकि डिस्कशन कभी सिर्फ मूवी तक लिमिटेड रहता ही नहीं। मूवी से रिलेशनशिप, रिलेशनशिप से डिवोर्स, डिवोर्स से टाइमलाइन, टाइमलाइन से PR, और फिर पूरा डिस्कशन कम्प्लीटली दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। इसी बीच एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन लोगों ने पॉइंट आउट करना शुरू किया, राज की फैमिली। काफ़ी सोशल मीडिया यूजर्स पुराने पोस्ट कंपेयर कर रहे थे, कौन किसकी पोस्ट लाइक करता है, कौन किसकी सक्सेस सेलिब्रेट कर रहा है, कौन किस इवेंट में नजर आ रहा है, और फिर लोग अपनी अपनी थ्योरीज बनाना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि सोशल मीडिया सिर्फ स्नैपशॉट्स दिखाता है, पूरी रियलिटी नहीं। एक इंस्टाग्राम पोस्ट देखकर लोग पूरे फैमिली डायनेमिक्स एक्सप्लेन करने लगते हैं, एक कमेंट देखकर रिलेशनशिप का कंक्लूजन निकाल देते हैं, और फिर वही थ्योरी दूसरे पेजेस रिपोस्ट कर देती हैं। 3 दिन बाद वो थ्योरी फैक्ट की तरह सर्कुलेट होने लगती है। ये चीज़ सेलिब्रिटी गॉसिप को डेंजरस भी बना देती है। एक स्पेकुलेशन, 2 रिएक्शन वीडियोस, 10 रीपोस्ट, और फिर आधा इंटरनेट उससे कन्फर्म्ड मान लेता है। लेकिन हाँ, ये भी इक्वली ट्रू है कि पब्लिक फिगर्स की इमेज भी केयरफुली मैनेज की जाती है। हर इंटरव्यू रैंडम नहीं होते, हर अपीयरेंस रैंडम नहीं होती, हर फोटो भी कभी कभी नैरेटिव बिल्ड करती है, इसलिए ऑडियंस नेचुरली हर चीज़ ऑब्जर्व करती है। कभी कभी लगता ही नहीं कि एक्टर मूवी प्रमोट करने आया है, लगता है पर्सनल लाइफ का क्वार्टरली अपडेट देने आया। और जब ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन ही ऐसी हो जाए तो मूवी से ज़्यादा पर्सनल हेडलाइंस चलती है। इसी वजह से मुझे लगता है समांथा की फिल्म को लोग बाद में डिस्कवर करेंगे, पहले हेडलाइंस कंज्यूम होंगी, फिर रील्स, फिर इंटरव्यूज, और उसके बाद शायद एक्चुअल मूवी। ये पैटर्न आजकल ऑलमोस्ट हर सेलिब्रिटी के साथ रिपीट हो रहा है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि समांथा के केस में इमोशंस बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। सो फिलहाल कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेज भी चल रहे हैं, मूवी रिव्यूज़ भी आ रहे हैं, और सोशल मीडिया अपने यूजुअल डिटेक्टिव मोड में भी है। So that's it for this video. Let me know what you think. Did the movie deserve more attention than the personal headlines? Or is it inevitable that a celebrity's personal life overshadows everything else? Thanks for watching.